Good morning, everyone. Welcome to ECA. And today our topic is temples in India. आज हम देखेंगे कि एसएससी के हिसाब से कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन कौन से जो इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं ना, वो आज हम हमारे लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टेम्पल के आर्किटेक्चर देखो। मेनली जो है टेम्पल वो थ्री टाइप से बना हुआ है, मतलब थ्री टाइप्स के आर्किटेक्चर हैं। एक है नागर स्टाइल, एक है द्रविड़ स्टाइल और एक है पेसारा स्टाइल। नागर स्टाइल वो मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो नागर स्टाइल में बने हुए हैं, और साउथ इंडिया के जो मोस्टली टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ स्टाइल के बने हुए हैं। और नागर और द्रविड़ स्टाइल से को मिला के आपस में जो स्टाइल बनी है वो वेसारा स्टाइल बोला जाता है। देखो, आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखो कि जो नॉर्थ इंडिया के एन फॉर नॉर्थ होता है, एन फॉर नागर स्टाइल, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नागरा, नागर स्टाइल। तो ऐसे याद हो गया ना। साउथ के मोस्ट टेम्पल्स द्रविड़ स्टाइल के होते हैं, नॉर्थ के मोस्ट टेम्पल्स नागर स्टाइल के होते हैं, और नागर और द्रविड़ के को मिला के जो टेम्पल्स की जो आर्किटेक्चर दिया गया है उसे हम वे सारा स्टाइल बोलते हैं। देखो, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ स्टाइल की, जिसे बोलते हैं नागर स्टाइल। देखो, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है गर्भगृह, एक होता है जगमोहन, एक होता है नाट्य मंदिर और एक होता है भोग मंदिर। देखो, गर्भगृह कहाँ होता है? गर्भगृह वो होता है इनर रूम। इनर रूम वो इनर रूम है जहाँ पे मेन डाइटी को रखा जाता है, जिसका मंदिर है, जिनकी पूजा की जाती है, वो मूर्ति जहाँ पे या जिनकी जो मेन डाइटी है ना वो रखा जाता है, उसे हम गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है ना। फिर आता है जगमोहन। जगमोहन क्या होता है? जगमोहन वो प्लेस होता है जहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। फिर आता है नाट्य मंदिर। नाट्य मंदिर जहाँ पे नृत्य किया जाता है। और एक आता है भोग मंदिर जहाँ पे भोग लगाया जाता है। ये देखो, ये है टेम्पल का, नागर स्टाइल के टेम्पल का आर्किटेक्चर। देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखो, ये तो है गर्भगृह जहाँ पे मेन डाइटी रखा हुआ है। इसी के ऊपर आता है शिखर। शिखर क्या होता है कि जो मेन डाइटी के ऊपर जो एक कर्व वाला स्ट्रक्चर है ना, एक कर्व शेप में जो बना हुआ है ना, इसे हम शिखर बोलते हैं। देखो, ये लिखा हुआ है ए टॉल कर्व टावर अबव द इनर रूम। ठीक है ना। जो मेन डाइटी है इनके ऊपर जो एक कर्व सा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये शिखर हो गया। अब देखो, अब आ गया शिखर। शिखर ऐसा है, इसके ऊपर एक प्लेट सा जिसे डिस्क टाइप, ऐसे गोल सा एक डिस्क टाइप होता है जिसे हम अमालक बोलते हैं, और इसी के ऊपर एक रखा होता है तो सबसे टॉप मोस्ट होता है जिसे बोलते हैं कलश। समझ में आया कैसे? देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये मेन डाइटी, इसके ऊपर होता है शिखर, शिखर के ऊपर होता है ये ऐसी प्लेट टाइप, ये डिस्क टाइप बोलते हो, जिसे बोलते हैं अमालक, और इसके ऊपर रखा जाता है कलश। खत्म। अब देखो, यहाँ आता है मंडप। मंडप क्या होते हैं भाई? देखो, जो कॉलम्स में जो खड़े करके, ठीक है ना, एक लार्ज हॉल बनाया जाता है जो कॉलम्स में खड़ा हुआ है, जिसे हॉल बने जहाँ पे बैठ के लोग प्रेयर करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसे मंडप बोला जाता है। देखो, ये है मेन डाइटी, ये है मेन डाइटी और ये है मंडप, और इसके बीच की जो जगह है ना, इसके बीच की जो, उसे बोलते हैं अंतराल, है ना। जो डिस्टेंस जो जगह है बिटवीन गर्भगृह और मंडप के बीच में जो जगह होती है ना, उसे क्या बोला जाता है? उस स्पेस को क्या बोला जाता है? अंतराल बोला जाता है। फिर आता है जागती। जागती क्या होता है? देखो, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ये मंदिर बनाया हुआ रेज्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब ये उठा के बनाया हुआ है ना, तो इस रेज जहाँ पर लोग जो है बैठ के वर्शिप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसे हम जागती बोलते हैं। शिखर हमने पढ़ लिया, गर्भगृह जहाँ पे मेन डाइटी को रखा जाता है। मंडप पूछ लिया, तो क्या है? एक लार्ज हॉल जिसमें कॉलम्स हैं और जहाँ पे लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं। जागती हो गया। अंतराल, अंतराल मैंने अभी बताया कि जो अंतराल वो होता है जो द डिस्टेंस बिटवीन द, या जो जगह का बिटवीन गर्भगृह और मंडप के बीच की जो जगह होती है उसे हम अंतराल बोलते हैं। अब ऊपर के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लें तो ये मेन डाइटी है, मेन डाइटी के ऊपर एक कर्व सा स्ट्रक्चर है जिसे हम शिखर बोलते हैं, और ऊपर जो एक डिस्क टाइप रखा है इसे अमालक बोलते हैं, और उसके ऊपर रखा जाता है कलश। ठीक है ना। अब आता है प्रदक्षिणा पाथ। एक ये रह गया। प्रदक्षिणा पाथ क्या होता है भाई? देखो, जैसे ये मेन डाइटी है, हम देखते नहीं कि कई मंदिरों में ये मेन डाइटी है, इसके चारों ओर जो रास्ता होता है ना, जो जिसके जो ये पाथ बनाए हुए हैं ना, सर्कुलर पाथ, इसे हम प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, जिसके जो एक रेस्पेक्ट और का वो है। चलो, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं कि शिखर। शिखर अभी मैंने आपको बताया कि ये, सॉरी, ये मेन डाइटी है, इसके ऊपर ये शिखर है। अब शिखर के बेस पे भी 3 टाइप के
टेम्पल्स को डिवाइड किया गया है। देखो अगर ये देखो, अगर बेस स्क्वायर बेस है, ठीक है ना, यहाँ मेन डायटी, ये स्क्वायर टाइप, इसे बोलते हैं हम लटीना या रेखा प्रसाद स्टाइल। क्यों क्यों बोलते हैं? देखो ये हमने मेन डायटी रखा, ये स्क्वायर जी स्क्वायर बना, ऊपर ये कर्व टाइप है, तो बस ये क्या बना? देखो ये मेन डायटी है और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये पर ये कर्व, तो ये कौन सा स्टाइल है? लटीना स्टाइल और स्क्वायर बेस। शिखर के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ आपको शिखर के हिसाब से, तो जो इसका अपर वाली जो ये अपर वाली जो टोपोग्राफी है ना, हम ये देखेंगे, इसके हिसाब से जो है टेम्पल्स को डिवाइड किया गया है। देखो एक तो स्क्वायर बेस है, मतलब बेस जो है इसका जो ग्राउंड है वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर ये कर्व्ड है और यहाँ मेन डायटी है। देखो इसे लैटिना स्टाइल को ही रेखा प्रसाद स्टाइल भी बोला जाता है और ये कर्व्ड है। और जो इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए, जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा के, और एक है सन टेम्पल जो मारखेड़ा एमपी के हैं, वो इसके लैटिना या रेखा प्रसाद स्टाइल के एग्जाम्पल है। फिर आता है देखो फामसा। फामसा ना क्या? देखो पी, इसका ब्रॉडर बेस, इसका जो बेस है ना वो बड़ा चौड़ा होता है, मतलब ब्रॉड बेस होता है, और इसका देखो पिरामिड शेप में, देखो ये पिरामिड है, ये पिरामिड, ये पिरामिड, ये पिरामिड। अब ऐसे याद कैसे रखेंगे? देखो पी फॉर फामसन है और पी फॉर पिरामिड हो गया। फिर आता है वल्लभी स्टाइल। वल्लभी में क्या होता है? रेक्टेंगुलर, जिसका जो बेस है ना वो ऐसे रेक्टेंगुलर और वोल्टेड शेप या टनल शेप। टनल शेप मतलब क्या होता है? जैसे देखो जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये है, इसको हाफ कर दो तो मतलब क्या बना? ऐसे बना ना, तो इस शेप में जो है इसका शिखर बना होगा। वोल्टेड शेप को ही हम हाफ टनल शेप बोल दो या फिर बोल दो हाफ सिलेंडर शेप बोल दो, हाफ सिलेंडर बोल दो बस, ठीक है ना। अब चलते हैं टेम्पल्स के हिसाब से, टेम्पल के ऊपर की जो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है हमने पढ़ने के लिए वो देखिए। सबसे पहला टेम्पल है केंद्रीय महादेव टेम्पल। केंद्रीय महादेव टेम्पल जो कहाँ पे है? खजुराहो में है। उसके जो खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनाया गया? किंग विद्याधर के द्वारा बनाया गया ये। और स्टाइल कौन सी है? ये देखो ये नागर स्टाइल के टेम्पल हैं, पहले हम नागर स्टाइल के देख रहे हैं, ठीक है ना। और चंदेला डायनेस्टी के विद्याधर ने बनाया। अगर विद्याधर ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में या तो एक होगा ढंगदेव, ठीक है ना, या तो ऑप्शन में ढंगदेव होगा या विद्याधर होगा। कब बना? 1030 में बना था, ठीक है ना। यूनेस्को का जो यूनेस्को हेरिटेज साइट से कब बनाया गया? 1986 में। और इसी केंद्रीय महादेव टेम्पल को ग्रेट गॉड ऑफ द केव भी बोला जाता है, ग्रेट गॉड ऑफ द केव भी बोला जाता है। फिर आता है कोणार्क सन टेम्पल। अब हम कोणार्क टेम्पल की पढ़ते हैं, जो कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में है। सन टेम्पल है तो किसको डेडिकेटेड होगा? सन गॉड को, है ना, सूर्य को डेडिकेटेड होगा। बनाया कब था? 1250 में। किसने? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इसे बनवाया था। कैसा स्टाइल है? कलिंगा स्टाइल, कलिंगा आर्किटेक्चर वाला स्टाइल है इसमें। इसका निकनेम, इसे ब्लैक पगोड़ा भी इसे बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सन टेम्पल को बोला जाता है तो श्वेत पगोड़ा किसे बोला जाता है? जिसे हम जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है। फिर चलते, इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो बीसू महाराणा थे। इसके जो मटेरियल यूज हुए हैं वो खोंडालाइट रॉक्स यूज हुए हैं। देखो याद कैसे रखोगे? के फॉर कोणार्क और के फॉर खोंडालाइट, के फॉर कोणार्क सन टेम्पल और के फॉर खोंडालाइट रॉक्स, ठीक है ना, जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है बनाने के लिए। तो वो, और ये क्वेश्चन जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं कि ये नहीं आते, आज पहले आते थे कि भाई कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, अब आते हैं कि कौन सा जो टेम्पल है वो किस रिवर के पास सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए कोणार्क सन टेम्पल जो है वो चंद्रभागा रिवर पर है। कहाँ पे? चंद्रभागा रिवर पर। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से 1984 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1984 में। अब चलते हैं नेक्स्ट टेम्पल्स पर। ये देखो, अब आते हैं खजुराहो। देखो खजुराहो की बात कर लेते हैं। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के जो टेम्पल है वो किसने बनवाए थे? चंदेला डायनेस्टी ने बनवाए थे, ठीक है ना। कौन सी स्टाइल? नागर स्टाइल हमने पढ़ा। और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो है वो हिंदू और जैन टेम्पल्स को डेडिकेटेड हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि खजुराहो ग्रुप जो है वो कौन कौन से रिलीजन को डेडिकेट है। एक तो हिंदू टेम्पल है और वहाँ पे जैन टेम्पल है। फिर आते हैं राधा मदन मोहन टेम्पल।
राधा मदन मोहन टेम्पल। देखो मदन मोहन किसका, राधा से याद करो, कृष्ण भगवान के जो मोस्टली मंदिर हैं वो यूपी में है, तो वैसे याद हो गया। उत्तर प्रदेश, ये किसने बनवाया था, रिबिल्ट किसके, सनातन गोस्वामी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सनातन गोस्वामी ने। और नागर स्टाइल है ये तो मैंने बता दिया आपको। इसकी जो मेन डाइटी है वो मदन मोहन है, जो भगवान कृष्णा के रूप है। और इसके जो जो इसकी जो ओरिजिनल डाइटी, जो ओरिजिनल मूर्तियां हैं वो अब कहाँ पे है, नाविन करौली राजस्थान में है। नेक्स्ट टेम्पल पर चलते हैं, वो है मार्कंडेश्वर। देखो मार्कंडेश्वर की जो लोकेशन है वो है महाराष्ट्र, M4 मार्कंडेश्वर, M4 महाराष्ट्र। कौन सी रिवर पर है, वान गंगा रिवर पर। अभी हमने पढ़ा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो चंद्रभागा पर है, और मार्कंडेश्वर जो है वो वैन गंगा नदी पर है। इसे खजुराहो ऑफ विदर्भ बोला जाता है। मार्कंडेश्वर टेम्पल को खजुराहो ऑफ विदर्भ भी बोला जाता है। नागर स्टाइल में है, मेन डाइटी जो है वो शिवा की है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूँ कि जो साउथ के जो मोस्टली टेम्पल्स जो हैं, साउथ के जो मोस्टली टेम्पल्स जो हैं वो डेडिकेटेड टू हैं लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। और एक और बात आपको बता देता हूँ, देखो ये मैंने आपको बताया था अभी कि जो साउथ के जो मोस्टली टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ स्टाइल में आते हैं, लेकिन मैंने बोला था मोस्टली, ना कि सभी, है ना। तो ये वन ऑफ द आप कह सकते हो एक्सेप्शन है कि मार्कंडेश्वर टेम्पल जो है वो नागर आर्किटेक्चर का है, और है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। फिर आता है अगला मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। किंग किसने बनवाया, किंग ययाति ने बनवाया। किसने बनवाया, किंग ययाति ने, सोमवंशी डायनेस्टी ने। जो सोमवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं किंग ययाति। कौन सा टेम्पल, मुक्तेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। डायटी कौन है, लॉर्ड शिवा। देखो मुक्ति दिलवाएंगे, मतलब फ्रीडम दिलवा रहे, तो वैसे लॉर्ड ऑफ फ्रीडम याद कर लो। इसका जो स्पेशल चीज़ है वो है मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे है, मनाया जाता है। तो आप याद कर लोगे मुक्तेश्वर, आप पूछ लेगा मुक्तेश्वर से आपको याद आना चाहिए भुवनेश्वर उड़ीसा। अब आते हैं केदारनाथ टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स का एक है, जिसे केदारनाथ टेम्पल है कहाँ पे, गढ़वाल हिमालय नदी। वो आ गया रिवर, कौन सी रिवर के पास है, मंदाकिनी। और अभी मैंने तो थोड़ी देर पहले ही आपको नई नीति को 3 चीजें बताई थी ना अभी, कि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो चंद्रभागा नदी पर है, ठीक है ना। मार्कंडेश्वर टेम्पल जो है वो वैनगंगा नदी पर है, और जो केदारनाथ टेम्पल है वो मंदाकिनी नदी पर है। और ये भी पार्ट है 4 धाम यात्रा का। किसने बनवाया था, आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, ठीक है ना। कब ओपन होता है, अक्षय तृतीया, मतलब अप्रैल जो आने वाला है ना, भी अप्रैल में ओपन हो जाएगा। और कब तक रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर तक रहेगा। और जब विंटर में, जब वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है, जब बर्फ हो जाती है, तो वहाँ पे मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो जो मेन डाइटी है ना, उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, ओखी मठ में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आप नेक्स्ट में चलते हैं, वो है, आप चलते हैं द्रविड़ स्टाइल पर। देखो ये है द्रविड़, मिनट, हाँ, ये है द्रविड़ स्टाइल। देखो द्रविड़ स्टाइल, देखो द्रविड़ स्टाइल में क्या होते हैं, देखो ये मेन टेम्पल मान लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये ऐसे ऐसे, देखो कंपाउंड वॉल, एनक्लोज्ड बाय कंपाउंड, मतलब बंद होंगे एक वॉल, ऐसे वॉल में होंगे। यहाँ पे एक गेट होगा, उस गेट को बोलते हैं हम गोपुरम। क्या बोलते हैं उस एंट्रेंस को, जो एंट्रेंस गेट होता है, जो ऑर्नेटेड होता है, मतलब सजावट वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। और इसमें देखो ये आपने टेम्पल पढ़ा, यहाँ मेन डाइटी इसके ऊपर। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो नागर स्टाइल है ना, उसके जो मेन डाइटी के ऊपर जो एक कर्व्ड सरफेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। और वैसे ही द्रविड़ स्टाइल में जो मेन डाइटी के ऊपर वाला है उसे हम विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमान। तो इससे आपको याद आना चाहिए। और किस शेप में होता है, पिरामिडल शेप में होता है। देखो आप देखते नहीं हो कि मंदिर जो साउथ टेम्पल्स के हैं वो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 बनते हैं ना। तो एक ऐसे तो ये पिरामिडल शेप है। और एक और चीज़ देखिए कि जो नागर स्टाइल है ना, उसमें जो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, शिखर। लेकिन वैसे ही द्रविड़ स्टाइल जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उसमें क्या बोला जाता है, विमान बोला जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है कि भाई जो
साउथ इंडिया की जो द्रविड़ स्टाइल है ना, उसमें जो है वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है ना, और टेम्पल टैंक्स होते हैं, वहाँ पे टैंक होंगे, वाटर रिजर्वायर होंगे। नॉर्थ इंडिया में शिखर होते हैं, उसी में शिखर को वो जो साउथ इंडिया है उसमें उसे विमान बोला जाता है। और गोपुरम पूछ ले, गोपुरम किस में होता है? द्रविड़ स्टाइल में होता है। और गोपुरम होता क्या है? देखो ये भी पढ़ लेते, टाल और एंट्रेंस, एक एंट्रेंस होता है। ओर्नेटेड होता है, ओर्नेटेड मतलब जिसमें मतलब डाइटीज की जो डाइटीज कार्ड होते हैं उसमें, ठीक है ना। और इसमें जो उसको जो टॉप है ना, इसके ऊपर जो रखा जाता है उसे कलश रखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं साउथ इंडिया के, जो नटराज टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल। अब देखो द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल में भी कई टाइप के होते हैं। देखो एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर को याद होता है कुटाकर और चतुराशर, ऐसे याद करो। चतुर, चतुर मतलब याद हो गए, चार साइड है, चार साइड किसमें होते हैं? स्क्वायर में। अब आते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, तो आयत सर हो गया। सर्कुलर को वृत्त बोलते हैं, तो वृत्त हो गया। ऑक्टागोनल अष्ट, है ना, ओब्लोंग होता है आयत सर। रेक्टेंगल और ओब्लोंग थोड़े थोड़े एक जैसे ही होते हैं। और एक आता है एपिसिडल, एपिसिडल का मतलब होता है गज पृष्ठ, हस्त। देखो गज फॉर, गज का मतलब हाथी होता है, तो हस्ती हो गया, गजतालू हो गया। मतलब गज पृष्ठ मतलब होता है वो टेम्पल जिसकी शेप हो एलिफेंट रोक जैसे। एलिफेंट की जो बैक होती है ना, जो हाथी होता है ऐसे ऐसे, तो ये इसके ऐसी जो शेप में जो टेम्पल होते हैं ना, उसे हम एलिफेंट या एपिसिडल टेम्पल्स भी बोला जाता है। किससे इंस्पायर्ड है? बुद्धिस्ट हॉल से इंस्पायर्ड है। पल्लवाज, चोलाज और पांड्याज की जो स्टाइल है ना, उसमें मिलते हैं। एसोसिएटेड विद शिवा और वैष्णविज्म। और एग्जाम्पल जो है वो शिवा टेम्पल एट महाबलीपुरम। आप उसके द्रविड़ स्टाइल के कुछ टेम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट टेम्पल है इरावतनेश्वर, इरावतनेश्वर टेम्पल, जिसे हम जुरहेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, जो कहाँ पे है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और बिल्ट बाय पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था, पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन। और एक हमने पढ़ा था कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट भी थे ईस्ट गंगा डायनेस्टी के, जिन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था, वो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आता है ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल, जो हिंदू टेम्पल है, लोकेटेड इन तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मदुरई तमिलनाडु में है। गॉड मीनाक्षी, मीनाक्षी साउथ इंडिया में बोला जाता है, लेकिन मीनाक्षी का उनके अकॉर्डिंग मतलब क्या है? गॉडेस मीनाक्षी जो है वो पार्वती हैं, और उनके जो हस्बैंड हुए लॉर्ड शिवा, जिन्हें हम सुंदरेश्वर के नाम से जानते हैं। फिर एक टेम्पल आता है रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है। ये भी वन ऑफ द चार धाम है, और ये भी डेडिकेटेड है किसके? लॉर्ड शिवा के। फिर आता है कुमारी अम्मा टेम्पल, के फॉर कुमारी अम्मा, के फॉर कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो डेडिकेटेड है देवी कन्याकुमारी को। और जो कन्याकुमारी है जो कैसी है? गॉडेस पार्वती का ही रूप है। फिर आता है नागनाथ स्वामी, नागनाथ स्वामी का जो टेम्पल है वो भी तमिलनाडु में है। फिर आता है नटराज टेम्पल, लोकेटेड इन चिदम्बरम तमिलनाडु, ये भी चिदम्बरम तमिलनाडु में है। एकम्बरेश्वर, देखो एकम्बरेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? लोकेटेड इन कांचीपुरम तमिलनाडु। एकम्बरेश्वर, एकम्बरेश्वर। फिर आता है श्रीकालाहस्ती, श्रीकालाहस्ती कौन से? श्रीकालाहस्ती में ही लोकेटेड है, और इसका जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। और ये फेमस है राहु केतु पूजा के लिए, जो टेम्पल फेमस है वो है श्रीकालाहस्ती टेम्पल। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे हम राजा राजेश्वरम। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार सीजल में आया है। मतलब कभी तो ये पूछ लेते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल का सेकंड नेम क्या है, पूछ लेते हैं कौन सी जगह पे है। सिवाय ये नहीं, स्टेट नहीं, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन वो है तंजावर। किसके द्वारा बनाया गया? चोला एम्पायर के द्वारा, जिसका है राजा राजा वन। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब कब ऐड किया गया? वो है 1987 में। इसे दक्षिण मेरू या मेरू ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। फिर आता है कपालेश्वर टेम्पल, कपालेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे है? लोकेटेड इन मयालापुर तमिलनाडु में है। बिल्ट इन द 7th सेंचुरी द्रविड़ स्टाइल में। लॉर्ड शिवा को ही कपालेश्वर के नाम से बोला जाता है। उनकी जो पार्वती है, पार्वती माँ को कार्पा गैम्बल नाम से वहाँ पे जाना जाता है। फिर टेम्पल आता है शोर टेम्पल, शोर टेम्पल जो है वो लोकेटेड है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। 8th सेंचुरी में बना था, ठीक है ना। ये भी किसने बनवाया था? पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था। फिर आते हैं एरावतेश्वर टेम्पल, एयरवतेश्वर टेम्पल जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसे भी चोला एम्परर राजा राजा टू, कंफ्यूज मत होना, बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजा वन ने बनवाया था, और एयरावतेश्वर टेम्पल को राजा राजा
टू ने बनवाया था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में ऐड किया गया और ये डेडिकेटेड है किसके, लॉर्ड शिवा को ही। फिर एक टेम्पल आता है आदि कुंभेश्वर टेम्पल, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। बिल्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, ये भी चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। ये भी डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और जो कॉन्सर्ट पार्वती माँ है, इनको क्या नाम से जाना जाता है वहाँ पे, मंगल नयागी नाम से जाना जाता है। फिर आता है कैलाश टेम्पल इलोरा केव्स में। एक ये क्वेश्चन आता है कि कैलाश टेम्पल जो है वो कौन से केव्स में सिचुएटेड है। ऑप्शन में आ सकता है इलोरा, अजंता, एलिफेंटा, तो उसमें है इलोरा में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एक लोकेशन भी पूछ ले अगर आपसे तो आएगा औरंगाबाद, ठीक है ना। लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल, मतलब ये एक कट को ही कार्व करके ये टेम्पल बनाया गया, इसीलिए इसे लार्ज रॉक कट हिंदू टेम्पल भी बोला जाता है। बनाया किसने था, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। कौन, राष्ट्रकूट के जो किंग है वो है किंग कृष्णा वन, जिन्होंने कैलाश टेम्पल को बनवाया था। के फॉर कैलाश टेम्पल, के फॉर कृष्णा वन। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है महाबलेश्वर टेम्पल, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। 4th सेंचुरी में बना था और ये भी डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा में। फिर आता है वीरूपक्षा टेम्पल। देखो वीरूपक्षा टेम्पल जो है वो हम्पी विजयनगर में है। और हम्पी जो है वो संगम डायनेस्टी की है, वो संगम डायनेस्टी की कैपिटल थी। किसने बनवाया था, क्वीन लोखाम देवी ने बनवाया था। जब उनके हस्बैंड विक्रमादित्य टू ने पल्लवास पर विक्ट्री पाई थी, तब वो टेम्पल वीरूपक्षा टेम्पल बनवाया गया था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे ऐड किया गया। अगला टेम्पल आता है वो है मुन्नीश्वरम टेम्पल। कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीलंका में लोकेटेड है मुन्नीश्वरम, और हिंदू टेम्पल है। फिर आता है प्रिय विहार टेम्पल। प्रिय विहार टेम्पल जो है वो है कैम्बोडिया में है। कटास राज, ये भी एक टेम्पल है जो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। फिर आता है राजा राजेश्वर टेम्पल। एक कंफ्यूज मत होना, एक राजा राजेश्वर जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि देखो ये तमिलनाडु में है, राजा राजा वन ने बनवाया था। और एक टेम्पल है केरला में, इसे भी राजा राजा वन ने बनवाया था। अब चलते हैं तीसरी स्टाइल पे, जो विसारा स्टाइल, जो नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर बोल लो। अब देखो ये विसारा स्टाइल जो ओरिजिनेट हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी। किसने यहाँ बोला जाता है कि किसने करवाया था, चालुक्याज ने करवाया था। उसके बाद आए थे राष्ट्रकूट के बाद आए थे होयसालास, ठीक है ना। अब इसके जो विसारा स्टाइल के जो मेन टेम्पल्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। देखो फिर आता है चेन्ना केशव टेम्पल, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में। देखो आप ऐसे याद करो पहले तो कि सबसे पहले आए थे चालुक्याज, फिर आए राष्ट्रकूट और फिर आए होयसालास। मतलब जो मेन टेम्पल है ना विसारा के, वो ये इधर चालुक्याज ने बनवाए होंगे या राष्ट्रकूट ने बनवाए होंगे या होयसालास ने बनवाएंगे। आप पहले तो आप ऐसे याद कर लो। दूसरा आता है, देखो कौन कौन से टेम्पल्स हैं जो विसारा स्टाइल में बने हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो एक है चेन्ना केशव टेम्पल, जो कर्नाटका में है, जो कब बनाया था, 1117 में होयसाला किंग विष्णुवर्धन ने बनवाया था। किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को। फिर आता है होयसालेश्वर टेम्पल, जो हलबीडू कर्नाटका में है, ये भी लॉर्ड शिवा को है। फिर आता है केशव टेम्पल, जो सोमनाथपुरा, ये कर्नाटका में है। 1268 में बनवाया था होयसाला की डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा सिम्मान थ्री ने। फिर आते हैं लड़खान टेम्पल कहाँ पे है, ऐहोल कर्नाटका, ये चालुक्याज ने बनवाया था, विसारा स्टाइल थे। दुर्गा टेम्पल ऐहोल कर्नाटका, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना कि दुर्गा टेम्पल जो है वो बेटे ऐहोल कर्नाटका में है। बनवाया किसने, चालुक्याज ने बनवाया था। एक टेम्पल है कैलाशनाथ, एलोरा महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रकूट ने बनवाया था और इसमें भी विसारा स्टाइल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आप एक कुछ और स्टाइल्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखो पंचायतन स्टाइल होती है। और होयसाला हमने पढ़ ली कि 3 टेम्पल हैं होयसाला वाले मेन। एक तो चन्नाकेश्वर जो कर्नाटका में है, एक होयसालेश्वर कर्नाटका में है, और एक केशव टेम्पल कर्नाटका में है। और अभी हमने पढ़ के आए कि